कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, सवाल किया कि ये प्रोग्राम मदरसे में, ये बाजार के अंदर दशहरे के बाद ही क्यों किया? रास्ता लोगों को सवाल पूछा। तो मैंने उनको जो बताया, जो जवाब दिया कि दशहरे के अंदर बाजार खाली होते, साल में एक प्रोग्राम करना है, ये बाजार खाली रहती है, इसमें दुकानदारों को या दूसरे लोगों को परेशानी नहीं। और इसके अलावा अगर दूसरे महीने में किया जाए तो दुकानदारों को और दूसरे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो बात शरीर के अंदर आई, और उसी जो बात जहन में आई उसी के मुताबिक मैंने कुरान पाक की एक आयत का छोटा सा टुकड़ा पढ़ा। परवरदिगार आलम का इरशाद गिरामी है, लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, इंसानों को सीधा रास्ता बताने के लिए, बुराई से खींचकर अच्छाई पर चलने के लिए, बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए परवरदिगार आलम ने अंबिया किराम अलैहिस्सलात व तस्लीम को इस दुनिया के अंदर भेजा, और हर कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को भेजा। बहुत से आसमानी किताबें नाज़िल हुई, जिनमें 4 मशहूर किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। इसके अलावा और बहुत से सहीफे परवरदिगार आलम ने नाज़िल किए। हज़रत मूसा पर तौरात के अलावा भी सहीफे नाज़िल हुए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तस्लीम पर भी सहीफे नाज़िल हुए। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर वो गुम हो चुके हैं, जहाँ हैं तो उनकी शक्लें बदली। आप वेद के अंदर चले जाइए, पुराण के अंदर चले जाइए, गीता के अंदर चले जाइए, या दूसरी ये किताबें जो हमारे बिरादरान वतन जिनको अपनी मज़हबी किताबें मानते हैं, उनके अंदर चले जाइए और फिर इस्लाम की तालीमात का मुताला कीजिए और उन किताबों का मुताला कीजिए। बहुत से अहकामात, बहुत सी चीज़ें बिल्कुल मिलती जुलती हैं आपस। क्योंकि इधर दशहरे का मौका हुआ, यहाँ पर एक बात मैं अर्ज करता चलूँ, और मैं अपने नौजवान साथियों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान तबके के लिए खास कर इस बात को कह रहा हूँ, चाहे वो मुसलमानों में नौजवान तबका हो, लड़के हों या लड़कियां हों, और चाहे हमारे बिरादरान वतन सनातन धर्म के मानने वालों में लड़के हों या लड़कियां हों, उन सब के लिए पुस्तक का पैगाम है। और उस पुस्तक का पैगाम की वजह से मैं कह रहा हूँ, एक मिसाल के बाद मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये दशहरे का मौका, दशहरे में क्या है, बुराई पर अच्छाई की जीत। मैं उसको बहुत दो लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ, बुराई पर अच्छाई की जीत। श्री रामचंद्र जी दशरथ के बेटे थे, 14 साल जंगल के अंदर जिंदगी गुजारी, 14 साल जंगल के अंदर जिंदगी गुजारी। किस वजह से? मैं पूछना चाहता हूँ अपने बिरादरान वतन से, बिरादरान वतन के औलादों से, जो नौजवान तबके हैं सनातन धर्म के मानने वाले, उनसे मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि 14 साल श्री रामचंद्र जी ने जंगल के अंदर जिंदगी किसके लिए क्यों गुजारी? वजह क्या थी? शमसी मीनाई ने कहा है, एक शेर शमसी मीनाई का शेर है
बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, शौहर वही जो लाल पे मरने के। वालिद का हुक्म था, बाप का हुक्म था कि तुमको इस तख्त ताज पर नहीं बैठना है। बाप का हुक्म था कि तुमको जंगल के अंदर 14 साल गुजारने हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपने बाप के हुक्म को मानते हुए 14 साल की जंगल की जिंदगी गुजारी और बहुत से वाक़यात पेश आते रहे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने सनातन धर्म के मानने वाले नौजवान तबके से खाता हूँ। श्री रामचंद्र जी के नाम लेवा, श्री रामचंद्र जी के मानने वाले अवतार या भगवान या महापुरुष जो भी कहने, जो भी मानते हो, क्योंकि हमारे इस्लाम ने किसी दूसरे मजहब के बुजुर्गों के लिए या उनके महापुरुषों के लिए बुराई से मना फरमाया। इस्लाम ने इस बात का हुक्म दिया है कि किसी दूसरे मजहब के किसी बुजुर्ग को अपनी जबान से बुराई का लफ्ज नहीं कहो, अलावा भलाई दूर से न कहो। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपना धर्म अपना मजहब छोड़ो नहीं और दूसरे के धर्म और मजहब को छेड़ो। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही है राम की तालीमात और राम की मोहब्बत का तरीका? क्या राम की मोहब्बत का यही फल है? नौजवान तबका कितना घूम रहा है जो अपने भाई बहन को जब वो बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनको ठोकरें मारता है, उस बुढ़ापे के अंदर उनको तकलीफें देता है, बुढ़ापे के अंदर उनकी बातों को मानता नहीं। क्या रामचंद्र जी ने तब तो ताज ठुकरा दिया था, हुकूमत ठुकरा दी थी, बादशाह ठुकरा दी थी। क्यों? बाप का हुक्म था, नहीं बेटा तुमको बादशाह नहीं बनना, तुमको जंगल के अंदर चलाना हुआ। आओ ऐड करें हम अपने साथ धर्म के बेटों से मानने वाले, सनातन धर्म से मानने वाले बेटों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि श्री रामचंद्र जी के इस चीज को पकड़ें और उस पर अमल करके दिखाएं, अपने माँ बाप की खिदमत करें। अब मैं अपने मुसलमान भाई की तरफ खाता बोल रहा हूँ, इसलिए परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप में से कोई, तुम्हारे माँ और बाप में से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, क्या दोनों? तो क्या कहो, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा। ये नस्ल क़तई है, कुरान पाक है, इसका बदला नहीं जा सकता, ना दुनिया की कोई ताकत इसके हुक्म को बदल सकती। क़यामत तक ये हुक्म बाकी है और जो इस हुक्म को नहीं मानेगा तो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता हो रहा है। और गुनाह कबीरा भी कैसा, इसमें हुकूकुल इबाद भी शामिल। गुनाह कबीरा के दो सूरत, एक सूरत जो हुकूकुल्लाह को खत्म करता है, गुनाह कबीरा करता है, एक वो सूरत जो हुकूकुल इबाद को खत्म करता है और फिर गुनाह कबीरा करता है। इस्लाम ने मुझसे मुस्लिम शरीफ की इसका मैं हवाला दे रहा हूँ, अल्फाज गुजराती के याद नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस कि शहीद कितना बड़ा मर्तबा है, उसके हर गुनाह को परवरदिगार आलम माफ़ फरमा देते हैं। इल्लत दैन के बाद आए, इल्लत दैन का मतलब कर्जा नहीं, दैन से यहाँ पर ये समझ लीजिए कि दूसरों के हुकूक जो उसके ऊपर वाजिब है, जो हुकूकुल इबाद है, परवरदिगार आलम उस हुकूकुल इबाद शहीद के भी माफ है। इतना बड़ा मसला मैं मुखातब हूँ अपने मुसलमान भाई, सुबह से शाम तक सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, नाम का कलमा पढ़ने वाले हैं, नारा लगाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तो बहुत आगे हो जाता है।
और ये समझ लेते हैं कि हमने ये नारे रिसालत लगा दिया, हम इससे छुट्टी पा गए। अरे वालिदैन की अगर तुम इज्जत न कर सके, अगर वालिदैन की तुम खिदमत न कर सके, तो तुम समझे कि दुनिया के अंदर तुम्हारा रहना भी बेकार है। दुनिया के अंदर तुम्हारा रहना बेकार है। और वालिदैन की खिदमत फरमाया परवरदिगार आलम ने, वला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको उफ्फी मत कहो, वला तनहरहुमा, माँ बाप को उनको भी मत, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे अच्छी बात करो, भलाई की बात करो। और एक चीज आगे परवरदिगार आलम फरमाते इसी आयत के आखिर के अंदर, वकुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और एक दुआ भी करे हर बच्चे के ऊपर लाजिम है, वो परवरदिगार आलम से दुआ करे कि परवरदिगार आलम मेरे माँ और बाप की तू परवरिश कर, रब इन पर रहम कर दे, कमा रब्बयानी सगीरा। यहाँ पर रब्बयानी सगीरा की तफसीर के अंदर रब किसको करते, परवरिश किसको करते, किस तरीके से छोटे बच्चे के वहाँ बच्चे थे, दूध पीना भी नहीं जानते थे, हमको दूध पिलाया जाता था, पानी पीना भी नहीं जानते थे, हमको पानी पिलाया जाता था, बिस्तर पर पेशाब कर देते थे तो माँ और बाप गीले बिस्तर पर लेटते थे, हमको सूखे बिस्तर पर लेटाते थे। अगर हम बीमार हो जाते थे तो पूरी पूरी रात खड़े रहते थे। हर किस्म की रब जिसको कहते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। ऐ परवरदिगार आलम, जैसे इन्होंने मेरी परवरिश की है, छोटे में बचपन में, ऐ अल्लाह तो इनके ऊपर ऐसा ही करम कर दे, ऐसे ही रहे जैसे मेरे ऊपर। मैं अपने नौजवान भाइयों से, मुसलमानों के बच्चों से मैं मुखातब हूँ और कहता हूँ कि अपने वालिदैन के हक को पहचानो। अगर तुमने अपने वालिदैन के हक को नहीं पहचाना तो याद रखो, तुम्हारे ये सारे नेक अमाल, अगर माँ और बाप तुम्हारे राजी हैं नहीं है तो तुम्हारे सारे नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। एक वाक़या तो वक्त हो चुका है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला और सहाबी रसूल का मकाम कितना है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु से पूछा गया, सूरज इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु माविया फ़क़ाल इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक गुब्बारुन ज़हब फ़ी अनफ़ि फ़र्ज़ माविया हिन ज़हब हिन ग़ज़ा मारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़ल मिन उमर। यानी हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े की नाक के अंदर गर्द गुबार चला गया हो, जब वो किसी ग़ज़वे में अल्लाह के नबी के साथ शरीक थे, उस गर्द गुबार की कीमत हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से ज़्यादा। ये मकाम है सहाबा। दुनिया के सारे वलियों को एक जगह इकट्ठा करो, दुनिया के जितने वली, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शमकंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलेबी रहमतुल्लाह अलैह, और भी जितने बुजुर्ग हैं पूरी दुनिया के, सारे बुजुर्गों को ले आइए। हज़रत उवैस क़ारी रहमतुल्लाह अलैह इन जैसे और एक पलड़े में सहाबी रसूल को बिठा दीजिए। असम कहता हूँ सहाबी रसूल का पलड़ा टिक जाए। ये सारे बुजुर्गों का पलड़ा इतना मकाम है सहाबी रसूल का। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के लिए सहाबा के लिए क्या फरमाया, वह कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने उन सब के लिए जन्नत का वादा फरमाया। ये इतनी बुजुर्ग है तो उनकी जबान से कलमे शहादत जारी नहीं। मालूम हुआ कि उनकी वालदा उनसे नाखुश थी, लिहाजा उनकी जबान से कलमे शहादत जारी नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और बातचीत हुई, जब उनकी वालदा हज़रत अलकामा से राजी हो गई तो उनकी जबान। जो मेरे नौजवान साथियों, अगर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारना चाहते हो तो पहला कार्य करो कि अपने माँ बाप को उनके सामने ज़बान दराज़ी भी मत करो। अगर वो तुमसे कह दें तो खामोशी अख्तियार करो। अगर तुमने उनको उनकी बात का जवाब दे दिया, ये भी तुम गुनाह करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको आपको तमाम मुसलमानों को
नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने वालिदैन के वालिदैन ख़याल से उनको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए।